दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे जो मैट्रिक्स के अंदर बचे हुए कुछ एग्जाम्पल और उसका कुछ और कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो इसका एक पहला एग्जाम्पल है, यदि मैट्रिक्स A बराबर 1 माइनस 1 तथा B बराबर ABCD हो तो बताओ B का जो गुणनफल है वो संभव है या नहीं है। देखो, गुणनफल अब कब कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे B का क्रम कितना है, यानी B का ऑर्डर कितना है, B का ऑर्डर है यहाँ पे 2 गुणा 2। वहीं पे A का ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक पंक्ति और 2 स्तंभ है इसका है, तो B का क्रम कितना है 2 गुणा 2। A का कितना है यहाँ पे, A का 1 गुणा 2, ये A का क्रम का मतलब यहाँ पे ऑर्डर है। देखो, ये वाली वैल्यू अगर समान है ना तो अपन कह सकते हैं कि BA संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे BA का जो B के अंदर ये स्तंभों की संख्या और A के अंदर पंक्तियों की संख्या ये क्या है, अलग अलग है, इसलिए BA का गुणनफल है वो संभव नहीं है। तो B के अंदर क्या आया, B के अंदर यहाँ पे देखो B में ये वाला पहला तो पंक्ति को और ये वाला स्तंभ को, तो B में स्तंभों की संख्या B में स्तंभों की संख्या A में पंक्तियों की संख्या के समान नहीं है। A में पंक्तियों की संख्या के समान नहीं है, अतः BA संभव नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है, नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि A मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका क्रम कितना है 1 गुणा 2 है, वहीं पे B का ऑर्डर कितना है 2 गुणा 2। तो अपन को पूछा है कि BA गुणन पॉसिबल है या नहीं है। तो BA का जो गुणन है पॉसिबल नहीं है, कारण क्या है, B में स्तंभों की संख्या A में पंक्तियों की संख्या के समान नहीं है, अतः अपन BA का गुणनफल पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, A बराबर 1 माइनस 2 और B बराबर 2 3 है। ये क्या कर रहा है, AB तथा BA में जो भी संभव हो वो ज्ञात करो। तो AB पहले देख लेते हैं। देखो, और A का ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्रम है, ये कितना है 1 गुणा 2, ये कितना है 2 गुणा 1। A का ऑर्डर है यहाँ पे 1 गुणा 2, वहीं B का ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्रम है, तो ये कितना है 2 गुणा 1। देखो, ये वाली संख्या क्या है यहाँ पे समान है, मतलब A के अंदर जो स्तंभ है और यहाँ पे पंक्ति ये क्या यहाँ पे बराबर है, अतः अपन क्या कह सकते हैं, AB का गुणा पॉसिबल है और AB का क्रम क्या होगा 1 गुणा 1 है। AB का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 गुणा 1, ठीक है। तो AB का ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे 1 गुणा 1। तो AB निकाल लेते हैं अपन, AB देखो 1 और माइनस 2, ये 1 हो गया, और B का कितना है 2 और 3, ये कितना होगा 1 गुणा होके 2 से, तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस 2, 3 से गुणा होके कितना हो जाएगा माइनस का 6, ये होगा माइनस का 4। इसका ऑर्डर कितना है 1 गुणा 1। इसी प्रकार BA, देखो यहाँ पे B का ऑर्डर कितना है, B का क्रम या ऑर्डर एक ही बात है, वो कितना है
बी का है यहाँ पे 2 गुणा 1 और ए का ऑर्डर है यहाँ पे ए गुणा 2। ये वाली संख्या दोनों में क्या आ रही है? समान आ रही है, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि बी ए का गुणा हो सकता है। यहाँ पे बी ए के लिए पहले बी लिखते हैं 2 3 और बाद में लिखते हैं ए 1 और -2। तो ये वाली वैल्यू है, देखो 2 1 से गुणा होके क्या हो जाएगा 2, और ये 2 है वो किससे गुणा होगा? 2 गुणा होगा -2 से, तो ये कितना हो जाएगा -4। इसी प्रकार ये 3 1 से गुणा होके 3 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी -6। इसका क्रम कितना होगा 2 गुणा 2। तो ये तो अपन ने निकाल लिया बी ए का, और ऊपर क्या निकाला था अपन ने? ये बी का। एक बात ध्यान देना कि ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये दोनों सदैव इक्वल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखा है अपन को 1 3 2 1 3 और -1। वही मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है अपन को 2 1 1 2 -0 -1 और 0। अपन को क्या बताना है? तो बताइए सी मैट्रिक्स याद कीजिए जहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी क्या है? एक शून्य मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य मैट्रिक्स है। तो शून्य मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो ए का और बी का है। ए का ऑर्डर यहाँ पे क्या है 3 गुणा 2 और इसका भी ऑर्डर कितना है 3 गुणा 2। तो यहाँ पे अपन देखो अपन को क्या करना है? ए दिया हुआ है यहाँ पे, ये कितना है 1 3 2 और 1 3 और -1। इसी प्रकार बी यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये क्या है 2 1 1 2 -1 0 प्लस सी, ये है शून्य मैट्रिक्स, मतलब ये सही है 0 0 और 0। तो सी अपन निकाले, देखो 0 0 0 0 0 और 0। यहाँ पे इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सब सारे एलिमेंट में माइनस में गुणा कर देता हूँ। -1 -3 -2 -1 -3 और 1। इसी प्रकार से ये -2 -1 -1 -2 1 और 0। देखो इसका मान कितना आ रहा है? 0 का तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, -1 और -2, ये आ रहा है -3 -3 और -1 -4 -2 और -1 -3 और -1 और -2 ये हो जाएगा -3 -3 और ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 1। ये हो रहा है सी की वैल्यू ये आएगी। अगला देखते हैं। देखो अदिश राशि है x के किस मान के लिए? इसका यहाँ पे अपन को क्या पूछा है? वैल्यू पूछी है x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले अपन 2 को अंदर गुणा करते हैं, x को अंदर गुणा करते हैं और इसके इक्वल में रख के दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कराते हैं। देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, 2 अंदर गुणा होकर क्या हो जाएगा? देखो 6 2 -4 -2 -6 और 8। इसी प्रकार से ये क्या आ रहा है? x 0 और -x। इसी प्रकार 3x 4x और 5x, ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 2 और -2 -8 -14 और -2। इसका अपन देख लेते हैं, जोड़ते हैं इसको और इसको। ये क्या हो रहा है? 6 + x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,
यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 और माइनस का x, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, ये हो जाएगा 4x माइनस 6, ये हो जाएगा 5x प्लस 8। ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। 4 2 और -2 -8 माइनस का 14 और माइनस का 2। देखो x प्लस 6 इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 4 है। कोई भी x वाली टर्म उठा के आप अपन इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है, जैसे ये है, यहाँ पे 11 की जगह ये वाला 11 तो ये 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 माइनस 6, ये आएगा माइनस का 2। ये कि x की आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा? माइनस का 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखो a बराबर दिया हुआ है 2 0 -3 1 4 और 5, b बराबर 3 1 -1 0 4 2, c बराबर ये दिया हुआ है, तो अपन को ये वाला वेरीफाई करवाना है। तो ये वाली साइड है वो RHS और ये वाला LHS। सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, पहले अपन LHS ले लेते हैं। तो a गुणा होगा b प्लस c से। देखो a वाली टर्म क्या है? 2 0 -3 और 1 4 5। ये वाली टर्म क्या होगी? b प्लस c करना है। यहाँ पे क्या करना है? b प्लस c करना है। तो b प्लस c करेंगे तो अपन देखो 3 और 4, ये कितना हो जाएगा? 7। 1 और 7 कितना हो गया? 8। -1 और 2 कितना हो गया? 1। ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे कितना आएगा? 1। इनका गुणा कर देते हैं। देखो ये वाली 3 इन 3 से गुणा होगी, ये कितना होगी जी? 2 4 2 14 और ये माइनस का 15, ये हो गया 14 माइनस 15। इसी प्रकार ये वाली इससे करेंगे तो देखो 8 2 16 और -3, 16 और -3। ये वाला इससे गुणा होगा, देखो 1 7 से गुणा होगा 7, 7 और 4 11, 25 और 11 कितना होता है? 36 हो जाएगा ये। इसी प्रकार ये वाला इन 3 से गुणा होगा, देखो 8 8 4 12, 12 और 5 17, ये हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? -1 13 36 और ये 17। ये वैल्यू किसकी आई? LHS की। LHS का मतलब यहाँ पे क्या है? a बाहर है, b प्लस c अंदर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है। अब देखो AB प्लस AC। देखो AB साथ में लिख रहा हूं मैं। AB मतलब ये वाली को इससे गुणा होगी, देखो 2 है, 3 से गुणा होके 6 और -3 4 से गुणा होके 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 12, 6 माइनस 12। इसी प्रकार ये वाली टर्म इससे क्या हो जाएगी? देखो 2 और माइनस का 6, 2 और माइनस का 6, तो ये आएगा 2 और माइनस का 6। इसी प्रकार ये आ जाएगा, देखो 1 3 से गुणा होके 3 माइनस का 4 प्लस का 20, तो 3 और -4, तो -1 और प्लस का 20, तो ये क्या बचेगा? 19 बचेगा। यहाँ पे ये बचेगा 19। इसी प्रकार ये वाली टर्म यहाँ से 1 और 10 और 1 कितना होता है? 11। तो ये मान आ रहा है, देखो यहाँ पे -6 और -4, 19 और 11। इसी प्रकार इसमें AC अपन जोड़ देते। AC यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं। देखो AC कितना आएगा? 2 0 -3 है, ये वाला 2 0 -3 इससे गुणा हो गया। देखो 2 को 4 से गुणा करें तो 8 8 -3, तो कितना हो जाएगा? 5। ये वाली टर्म कितना होगी? 5। इसी प्रकार A वाला ये 2 0 -3 इससे गुणा हो गया। देखो 7 2 2 14, 14 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 17।
ये 1 4 5 4 2 1 इनसे गुणा होकर कितना हो रहा है 17 ही हो रहा है ये। इसी प्रकार ये वाली टर्म 7 7 और 4 11 11 माइनस 5 कितना रहेगा 6। ऐसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ये आ रहा है 5 17 17 और 6। अब देखो -6 और प्लस का 5 तो क्या बचेगा माइनस का 1 -4 और प्लस का 17 तो ये क्या बचेगा 13। 19 और 17 कितना होता है 19 और 17 कितना होता है 36 और 11 और 6 17। ये वाला किसके बराबर है RHS और ये वाला किसके बराबर था LHS। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल अपन ने वेरीफाई करवा दिए। अगला पॉइंट देखते हैं। देखो गुणन प्रतिलोम यानी दो समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स A तथा B का गुणन उसी क्रम की इकाई मैट्रिक्स हो तो B को A का गुणन प्रतिलोम कहते हैं तथा A को B का गुणन प्रतिलोम कहते हैं। यानी A B का पर अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो उसी क्रम की इकाई मैट्रिक्स आए, इसी प्रकार B A का मान भी इकाई मैट्रिक्स आए तो A तथा B क्या कहलाता है A तथा B परस्पर गुणन प्रतिलोमी कहलाएंगे। गुणन प्रतिलोमी कहलाएंगे, गुणन प्रतिलोमी होंगे। इसका अपन देखो कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वाला A बराबर ये B बराबर ये तो यहाँ पे अपन A B निकालते हैं। A B देखो 1 2 3 3 -4 और 2 इनसे गुणा करते हैं इसको। इनसे गुणा करने पे कितना आएगा देखो A को 3 से गुणा करूंगा तो 3। इसी प्रकार 2 को -4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -8। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। सेम ये कंडीशन यहाँ पे 1 2 3 को इससे इनसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखो 1 को -2 से गुणा करेगा तो -2 प्लस का 2 प्लस का 0। यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 -3। सेम ये कंडीशन 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो -20। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 14। क्या देखो 2 गुणा 2 माइनस का 4। 2 गुणा 2 कितना होता है -4। ये 2 इस -2 से गुणा हो गया -4। फिर 5 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 5। ये 2 इस 1 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे प्लस का 5 फिर माइनस का 7। ये देखो 2 4 2 3 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 6। 4 और 4 16 प्लस का 10। यहाँ पे 2 गुणा 2 तो ये हो गया -4 प्लस का 4। यहाँ पे क्या कंडीशन बैठेगी 2 प्लस 4 माइनस का 5। ये कितना आ रहा है देखो 4 3 9 -8 1। ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1। इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं कि AB कितना आया I3। I3 का मतलब 3 गुणा 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब A और B। इसी प्रकार अपन BA भी निकाल सकते हैं तो BA भी अपन इसमें आराम से निकालेंगे, वही भी I3 के बराबर आ रही है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि A तथा B एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी है, एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन शून्य के भाजक। देखो दो अशून्य मैट्रिक्स A तथा B का गुणा AB एक शून्य मैट्रिक्स हो तो AB क्या कहलाते शून्य के भाजक कहलाते हैं। मतलब A के एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 है और B के भी नॉट इक्वल टू 0 है, फिर भी AB का अगर गुणा शून्य के बराबर है तो अपन क्या कर सकते हैं AB शून्य के भाजक कहलाते हैं। AB गुणा करके देखो 1 1
3 3। इसी प्रकार भी -1 1 1 और -1। देखते हैं क्या आता है। देखो 1 गुणा -1 तो ये -1, 1 गुणा 1 प्लस 1, 1 गुणा 1 ये कितना 1 और -1, ये 3, ये -3 और प्लस का 3। इसी प्रकार से 3 -3 ये कितना आ रहा है 0 0 0 और 0। इसका मतलब ए तथा बी शून्य के भाजक है। शून्य के भाजक कब कहलाएंगे? जब a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 फिर भी ए बी का गुणा क्या आ जाए 0 के बराबर आ जाए, तो ये शून्य के यहाँ पे भाजक कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? शून्य के भाजक। ये देखो ये शून्य के भाजक है यहाँ पे। ए बी यहाँ पे शून्य के भाजक है। अगला देखते हैं पॉइंट। देखो वर्ग मैट्रिक्स की धन पूर्णांक आते हैं। जब वर्ग मैट्रिक्स ए को स्वयं से गुणा करे तो गुणनफल को ए स्क्वायर को ए से गुणा करे तो गुणनफल को ए की घात 3। तो इसी प्रकार an-1 ए से गुणा करे तो an प्राप्त होता है। देखो a डॉट ए क्या आएगा? ए स्क्वायर डॉट ए क्या आएगा? ए की घात 3। इसी प्रकार से ए की घात n-1 ए से गुणा होकर क्या आ जाएगा? ए की पावर n आ जाएगा। तो ये इस टाइप से अपन इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ए बराबर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 और 4। मेरे को ए स्क्वायर निकालना हो तो ए डॉट ए करूंगा, यह आएगा 1 2 3 और 4। सेम इट इसी टाइप से 1 2 3 और 4। ये कितना होगा? देखो 1 और 6, ये कितना हो जाएगा? 7। इसी प्रकार से 2 और 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 3 और 12, 12 और 3 15। ये कितना हो गया? 6, 16 और 6 22। ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए है। इसी प्रकार से अगर अपन को a3 निकालना हो तो ए स्क्वायर को ए से गुणा कर दो। ए स्क्वायर अपन के पास में क्या आया? 7 10 15 और 22। ये किससे गुणा होगा? ए से। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 और 4। ये इसे गुणा होकर क्या आ रहा है? ये आएगा देखो 7 और 30, 7 और 30 कितना हो गया? 37। ये कितना हो गया? 14, 14 और 40 कितना होता है? 54। ये कितना हो गया? 15, 15 और ये हो जाएगा 66, 15 और 66 होता है 81। इसी प्रकार से ये 30 और 88, तो ये आ रहा है 118। ये हो जाएगा। एक बात ध्यान देना कि यदि a की वैल्यू ये है 1 2 3 और 4, तो ए स्क्वायर कभी भी ये नहीं होगा। किसके बराबर? 1 4 9 और 16। ये नहीं होगा, ध्यान रखना है। छोटा सा पॉइंट है, फिर भी अपन को ध्यान में रख के चलना है। अगला पॉइंट देखते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स। देखो परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है? यदि किसी मैट्रिक्स ए की पंक्तियां तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, इस प्रकार नई मैट्रिक्स को मूल मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। इसके ए डैश या ए की पावर टी से डिनोट करते हैं। जैसे ए बराबर ले लेते हैं अपन 1 2 3, यहाँ पे 3 और 4। तो इसकी ए की पावर टी कितनी होगी? यहाँ पे 3 है, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ये ए की पावर टी। तो ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हैं? पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं। ये क्या थी इसकी? पंक्ति। तो ये किस में बदल गई? स्तंभ में। 3 4 क्या थी इसकी? पंक्ति। 3 4 किस में बदल गई? स्तंभ में। ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो परिवर्त मैट्रिक्स को पंक्तियों को स्तंभ में बदलते हैं, बस और कुछ नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें देखो एक तो होती है सममित मैट्रिक्स, एक तो होती है सममित मैट्रिक्स, एक होती है विषम सममित मैट्रिक्स। पहले सममित मैट्रिक्स का देख लेते हैं। देखो कोई भी मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब ए की पावर टी किसके बराबर है? ए के बराबर है। यानी जो मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर वापस ए आ जाए तो वो क्या कहलाती है? सममित मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन इसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ये एग्जांपल है, ए बराबर ये है, मान लो 3 -4 -4 और 6। इसका ए की पावर टी निकालो तो ये आ रहा है 3 -4 -4 और 6, जो किसके बराबर है? ए के बराबर है। जो किसके बराबर है? ए के बराबर है। इसलिए यहाँ पे ए टी को ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं, और ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सममित मैट्रिक्स कहलाती है। इसी प्रकार ये वाली है, उसको भी अपन देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ए का मान कितना है? ए एच जे एच बी एफ, यहाँ पे जी एफ, और यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है? सी है। ई नहीं, क्या है? सी है। ये देखो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो ये वाली सी है। तो ए की पावर टी किसके बराबर आएगा? दिया है कि पंक्तियों को इस तरह में बदलेंगे तो ए एच जे, दूसरी पंक्ति एच बी एफ, तीसरी कितनी हो जाएगी? जी एफ और सी, इसके बराबर आ जाएगी। ये वापिस किसके बराबर? ए आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये वर्ग मैट्रिक्स ए दोनों में क्या कहलाती है? सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो किसी मैट्रिक्स को सममित कब कहेंगे? ठीक है ना, ए की पावर टी वो वापिस ए के बराबर आए तो उसको क्या कहते हैं? सममित मैट्रिक्स कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स। तो ए वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित कहलाती है यदि ए की पावर टी है वो माइनस ए के बराबर आए। तो ए की पावर टी किसके बराबर आना चाहिए? माइनस ए के बराबर है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। एक बात ध्यान देना, विषम सममित मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल जो डायगोनल होते हैं सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ए बराबर क्या है? एक एग्जांपल लिया मैंने 3 -4 और -4 और 6। इसका एटी कितना आएगा? इसका एटी आएगा 3 -4 -4 और 6, जो कि किसके बराबर है? ये किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे? ए की पावर टी। ये कोई मैट्रिक्स लिया मैंने ए, तो 3 -4 -4 और 6, इसका एटी करे तो 3 -4 -4 और 6, तो ये वापिस किसके बराबर आ रहा है? ए के बराबर। इसी प्रकार अपन इसका एक और एग्जांपल देके देखो। ये तो सममित वाला है, ये तो इसके बराबर कितना आ रहा है? ये तो सममित मैट्रिक्स है। ये किसके बराबर है? ये सममित मैट्रिक्स है। विषम सममित का एग्जांपल नहीं है ये तो अपन क्या कह सकते हैं? सममित का एग्जांपल है। अपन यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो दोस्तों, ये ए बराबर लिया मैंने जैसे 0 -2 2 और 0, इसका ए की पावर टी निकाले तो एग्जाम्पल लिया। देखो अपने हिसाब से सममित भी हो सकता है और विषम सममित भी हो सकता है। ये वाला 2 और 0, ये किसके बराबर है? माइनस अगर मैं ले लूं बार तो ये हो जाएगा 0 -2 2 और 0, जो कि किसके बराबर है? माइनस ऑफ ए। तो देखो अगर ए टी का मान ए आया ना तो होगी सममित, तो होगी सममित, और ए टी का मान माइनस ए आया तो होगी विषम सममित। तो क्या होगी? विषम सममित। ये बात ध्यान दे रहना है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ए प्लस ए टी क्या होती है? सममित मैट्रिक्स होती है, यानी ए प्लस ए टी ये क्या होती है? सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स का मतलब इसकी पावर अगर मैं टी लगा दूं ना तो वापिस ए प्लस ए टी के बराबर ही आएगा। देखो इसका मैं टी अंदर ले तो ए की पावर टी प्लस ए की पावर टी और उसकी पावर भी टी, तो ए की पावर टी प्लस ए, तो ये क्या कहलाती है? सममित मैट्रिक्स कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? सममित मैट्रिक्स।
ये होगी समित मैट्रिक्स। तो A प्लस ए टी समित मैट्रिक्स। इसी प्रकार अगर माइनस वाली है तो विषम समित मैट्रिक्स, और इनका गुणा ए टी और ए टी ए, ये क्या कहलाता है? समित मैट्रिक्स। और एक बात ध्यान रखना, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेते हैं, यानी ए की पावर टी की टी लेते हैं, तो वापिस ए के बराबर वो आ जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट वो ध्यान में रखना। अगला पॉइंट ये वापिस वही आ गया कि प्लस माइनस टी होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए प्लस बी है, इसकी पावर अगर टी है ना, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ए की पावर टी प्लस बी की पावर टी। इसी प्रकार ए माइनस बी है, इसकी पावर अगर टी है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ए की पावर टी माइनस बी की पावर टी। वहीं पे कोई के कोई संख्या है, मान लो के कोई अदिश संख्या है, उसकी पावर टी ले तो के को बाहर ले सकते हैं और उसको ए की पावर टी लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ए की पावर टी किसके बराबर होता है? बी की पावर टी डॉट ए की पावर टी के बराबर होता है। जहाँ पर ए एवं बी से गुणन प्रतिल मैट्रिक्स है, ए बी याद की जा सकती है। यानी इसको ध्यान रखना, बी पहले लिखेंगे उसके बाद में ए लिखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में ए के तरीके से लिखा जा सकता है। देखो, माना एक वर्ग मैट्रिक्स ए हो तो अपन ए को क्या लिख सकते हैं? 1/2 ए प्लस ए टी। देखो, इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा? जैसे ए है तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया मान लो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। यहाँ पे ए मैंने लिख लिया 2 बार, तो एक बार तो इसमें ए की पावर टी प्लस ये हो जाएगा ए की पावर माइनस टी। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं? 1/2 ए प्लस ए टी प्लस 1/2 ए माइनस ए की पावर टी। ये किसके बराबर है? पी के बराबर। ये किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। ये तो होती है सममित, ये होती है विषम सममित। इसको अपन एक बार के लिए वेरीफाई करा लेते हैं। देखो, ये नीचे 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो यहाँ पे P का मान क्या है? P बराबर अपन ने ले लिया A प्लस ए टी। तो P की पावर T में यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ, तो 1/2 A प्लस ए टी। इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं अपन। ये किसके बराबर? 1/2 ए की पावर टी प्लस ए की पावर टी, और उसका भी और ट्रांसपोज। तो किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 ए की पावर टी प्लस ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर योग है वो क्या होता है? क्रम ही नहीं होता है, तो ए प्लस ए की पावर टी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? पी। देखो, पी की पावर टी से शुरुआत की और यहाँ पे क्या आ गया? पी। इसका मतलब पी क्या है? ये सममित मैट्रिक्स है। पी क्या है? सममित है। इसी प्रकार क्यू वाला अपन चेक कर लेते। देखो, क्यू की पावर टी, तो मैंने क्यू से स्टार्ट किया, ये आएगा 1/2 ए माइनस ए की पावर टी। तो इसका क्यू वाला अपन देख लेते। देखो, 1/2 ए माइनस ए की पावर टी है, इसका भी और ट्रांसपोज लेवे तो ये आएगा 1/2 ए की पावर टी माइनस ए की पावर टी, और उसका भी वापस ट्रांसपोज। तो ये किसका बराबर हो जाएगा? 1/2 ए की पावर टी माइनस ए। यहाँ पे देखो, मैं अगर माइनस बाहर ले लूँ तो माइनस 1/2 ए माइनस ए की पावर टी। देखो, ए की पावर टी अपन क्या जानते हैं? ए की पावर टी माइनस ए के बराबर होता है, तो वो क्या कहलाती है? विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये भी क्या हो जाएगी? एक विषम सममित मैट्रिक्स। तो क्यू की पावर टी किसके बराबर आया? माइनस क्यू के बराबर है, तो ये एक क्या है? विषम सममित मैट्रिक्स है। तो क्यू यहाँ पे क्या है? विषम सममित मैट्रिक्स है। देखो, पी तो सममित है और क्यू क्या है? विषम सममित मैट्रिक्स है। अगले कुछ और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, ए का मान है और बी का मान है, तो अपन को क्या बताना है? 2a माइनस 3b। देखो, 2a ले रहा हूं माइनस 3b, अपन डायरेक्ट ही इसको सोल्व करते हैं। देखो, a यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 को सबको अंदर से गुणा कर रहा हूं मैं। 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। 3 गुणा 2 कितना होता है? 6। 1 गुणा 2 कितना होता है? 2। ये कितना हो जाएगा? 0। ये -2। ये 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10। इसी प्रकार प्लस ले रहा हूँ। देखो, -3 में अंदर से इनको गुणा कर दूंगा, तो -3 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा? -3। ये माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? -9। तो ये कितना आ रहा है? देखो, 4 और
यहाँ पे कितना है माइनस का 3, 4 और -3 कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे 6 और -6 कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये इसका आ जाएगा आंसर। 2a - 3b ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला पॉइंट देखते हैं, b की वैल्यू दे रखा है और c की वैल्यू दे रखा है। तो अपन को क्या पूछा है 2a - 3b + 5c = 0। तो जहाँ 0 2 × 3 क्रम की शून्य मैट्रिक्स है, क्या याद करना है a याद करना है। देखो 2a - 3b, 3b यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लस लगा के या फिर एक काम करते हैं 2a बराबर वैल्यू उधर भेज देते हैं। ये हो जाएगी 3b - 5c। तो b को 3 से गुणा किया तो b को 3 से गुणा कर देखो -6 और ये वाली 6, ये वाली 0, ये कितना आएगा 3 को 3 से गुणा करूंगा तो मैं 9 आएगा। 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3, 3 को 4 से गुणा करूंगा तो 12। ये प्लस लगा रहा हूँ, -5 ले रहा हूँ अंदर। देखो -5 को 2 से गुणा करूंगा तो -10, ये हो जाएगा 0। ये -5 है और 2 से गुणा होके हो जाएगा 10। इसी प्रकार -5 है 7 से गुणा होके -35, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -30। ये कितना आ रहा है देख लेते। देखो ये -6 और -10, तो ये हो जाएगा -16, 6 और 0 6, ये हो जाएगा 10, 35। तो ये कितना हो जाएगा देखो -35 है तो ये हो जाएगा -26, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -18। ये किसके बराबर आ रहा है 2a के बराबर आ रहा है। a का मान किसके बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -8, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आएगा -13, ये आएगा -1, ये आएगा -9। तो इस प्रकार अपन a का आंसर बिल्कुल शॉर्ट में निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड क्या कर रहा है। b की वैल्यू दे रखा है, c की वैल्यू दे रखा है। bc और cb अथवा दोनों जो भी जिनका भी अस्तित्व है वो याद करिए। देखो यहाँ पे b का ऑर्डर कितना है, b का ऑर्डर है कितनी है 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, तो 2 × 3। इसी प्रकार c का ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्रम है, ये 3 × 3 है। ये देखो ये क्या है यहाँ पे समान है, इसका मतलब BC का ऑर्डर आएगा 2 × 3। तो अपन BC याद कर देते हैं। देखो 4 और ये BC यहाँ पे कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो 4 को 6 से गुणा करे, 2 को -1 से गुणा करे -5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 × 6 24, फिर 2 × -1 -2, फिर -5। इसी प्रकार से 4 2 -5 इन 3 से गुणा होके -28 और +4, यहाँ पे कितना आ जाएगा। पहला तो 4 × 0, 2 × 5 10, 10 - 15, ये आएगा -5। ये नीचे वाला 1 6 से गुणा होके 6 और ये हो जाएगा 3, 6 3 कितना होता है 9, ये हो जाएगा देखो -7 -7 ही रहेगा। ये कितना हो रहा है 1 0 से गुणा होके 0, 5 0 से गुणा होके 0, 3 × 3 9। BC की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 24 में से 7 गया 17, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 9, ये -7, ये वाला भी 9। BC की वैल्यू ये आ रही है जिसका ऑर्डर कितना है 2 × 3। इसी प्रकार CB, देखो C का ऑर्डर कितना है यहाँ पे, C का ऑर्डर मैं पहले लिख देता हूँ 3 × 3 और B का ऑर्डर कितना है 2 × 3। तो ये वाला यहाँ पे ये स्तंभ और ये पंक्ति बराबर नहीं है, इसलिए CB है संभव नहीं है।
सी बी क्या है, संभव नहीं है, सी बी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं, देखो x के मान निकालने यहाँ पे, एक x एक और ये 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स दे रखा है, इधर 1 2 x है तो ये शून्य मैट्रिक्स के बराबर है। तो अपन को x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। देखो एक x और एक, इससे गुणा होके देखते हैं क्या आती है वैल्यू। देखो 1 गुणा ये क्या आएगा, 1 आएगा, फिर x 2 से गुणा हो क्या हो जाएगा 2x, फिर 1 और 15 से गुणा होके 15। इसी प्रकार यहाँ पे ये होगा 3 5x और 3, 3 और 3 6, ये आएगा 5x + 6। इस प्रकार ये 3 इन 3 से गुणा हो गए, 1 को 2 से गुणा हो गए 2x और 2, तो ये आ जाएगा x + 4। ये कितना आ जाएगा x + 4। ये किससे गुणा हो गया, 1 2 और x से गुणा होगा, ये है 0। ये 3 इन 3 से गुणा होके क्या आ रहा है वो देखते हैं बस। ये आ रहा है देखो 2x + ये तो 16 हो गया, 1 से गुणा होके सेम यही वैल्यू रहेगी 2x + 16। इस प्रकार 5x + 6 2 से गुणा होके कितना हो जाएगा, 5 का 2 से गुणा होके 10 प्लस ये हो जाएगा 12। x से गुणा होके क्या हो जाएगा x² + 4x, ये मान लेते हैं 0 के बराबर है। देखो ये क्या है x² प्लस 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16x प्लस 16 और 12 कितना होता है 28 बराबर 0। ऐसी कोई संख्या देखनी है दो जिनको जोड़ने पे तो आए 16x और गुणा करने पे आए 28x², तो अपन आसानी से देख सकते हैं 14x और 2x, इनको जोड़ेंगे तो 16 और गुणा करेंगे तो 28, तो ये हो जाएगा x² + 14x + 2x + 28 बराबर क्या आ रहा है 0। इधर से x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x + 14, और ये 2 कॉमन लिया, ये भी x + 14। 2 इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं x + 2 और x + 14 बराबर क्या आ रहा है 0। तो x की एक तो वैल्यू हो जाएगी -2 और एक हो जाएगी -14, क्योंकि दोनों को क्या करेंगे अपन अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे क्या है 14 है, -2 और -14, क्योंकि x + 2 बराबर 0 कर दिया मैंने, तो ये क्या हो x - 2। इसी प्रकार x + 14 बराबर 0, x की वैल्यू -14, तो -2 और -14 आ जाएगा इसका x की वैल्यू। अगला एक बचा है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो अपन जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या कहता है a - 2 × i, ये इकाई मैट्रिक्स है i 3 × 3 की। तो a और a की पावर t ये याद करो, जहाँ i 3 × 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। देखो पहले तो a का देखते हैं क्या मामला है। a बराबर, इसको मैं उधर भेज दूं, ये किसके बराबर हो जाएगा -1 -2 और 3, -1 -2 और 3। इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा 2 1 और -1, -3 1 और 0। ये देखो इकाई मैट्रिक्स क्या होती है 3 × 3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होती है। तो वो किससे 2 से गुणा हो रही है, वो कितना हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये तो अपन a निकालना है यहाँ पे, तो a की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं। देखो -1 और 2, ये कितना हो जाएगा 1, ये -2, ये 3, ये वाली वैल्यू 2, ये वाली वैल्यू 3, ये वाली -1। इस प्रकार से ये वाली वैल्यू -3, ये वाली 1, ये वाली 2। ठीक है, तो a की वैल्यू ये, तो a की पावर t निकाल देते हैं। a की पावर t क्या करना है, पंक्तियों को, इसकी जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलना है। ये आ जाएगा 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 और 2। अब अपन को क्या करना है a और a की पावर t निकालना है। तो a और a की पावर t, देखो a की वैल्यू तो वहां पे पड़ी है,
1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 और 2, ये गुणा हो गया a की पावर t। ये वाली कितनी है वैल्यू? 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 और 1 3 माइनस 1 2। अब देखो इनका गुणा करते हैं अपन। देखो 1 1 से गुणा होके 1 माइनस 2 4 1 और 4 5 9 और 5 14। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 14। देखो 1 2 से गुणा के 2, ये 2, ये कितना हो गया? माइनस 6 प्लस का 2 तो माइनस का 4 बचेगा, और ये माइनस का 3 तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 7। ये वाली इन 3 से गुणा होके क्या होगी? देखो -3 और -2 माइनस का 5 और ये प्लस का 6, क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये वाली इन 3 से गुणा होके देखो 2 -6 तो 2 -6 तो माइनस का 4 और ये वैल्यू माइनस का 3 तो ये बन रहा है माइनस का 7। ये आ रहा है माइनस का 7। ये 2 से 2 गुणा 4 4 और 9 4 13 13 और 1 14। ये कितना हो जाएगा? 14। देखो 2 -3 से गुणा होके माइनस का 6 और ये 3 तो माइनस का 3 बचा, -1 2 से गुणा होके माइनस का 5। इसी प्रकार से ये वाली वैल्यू इससे गुणा होके क्या बनेगी? देखो -3 और -2 -5 और प्लस का 6 तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इस प्रकार से ये वाली वैल्यू माइनस का 6 और प्लस का 3 तो माइनस का 3 और माइनस का 2 तो ये बचेगा माइनस का 5। ये -3 और -3 गुणा होके 9 9 और 1 10 10 और 4 14। ये आ जाएगा a की पावर t क्या आ जाएगा? -14 -7 1 -7 14 -5 1 -5 और 14 आ जाएगा। अगला देखते हैं। a को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के बीच के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर a की वैल्यू क्या है? ये दे रखा है। देखो यहाँ पे अपन a है, a को क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? 1/2 को ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, ऊपर जैसे 2a उसको लिख रहा हूं मैं a प्लस a। एक बार के लिए a की पावर t, एक बार के लिए a की पावर -t। इसको मैं लिख देता हूं p प्लस q, जहां पे p का मान क्या है? 1/2 a प्लस 80 है और q का मान क्या है? 1/2 a माइनस 80 है। यहाँ पे अपन के पास में a की वैल्यू क्या है? दी हुई है, तो p अपन पहले देख लेते हैं। p की वैल्यू क्या करते हैं? देख लेते हैं। देखो p की वैल्यू है यहाँ पे जैसे 1/2 a प्लस 80। a कितना है? 6 2 5 और 4 है, और a की पावर t ये देखो प्लस a की पावर t, इसकी पंक्ति है उसको इस में बदल देते हैं 6 2 5 और 4। क्या हो जाएगा? 1/2। देखो ये कितना हो रहा है? 6 और 6 कितना हो गया? 12। ये हो गया 12। 5 और 2 7। ये कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 4 और 4 8। तो p कितना आ रहा है? 1/2 12 7 7 और 8। इसी प्रकार q की वैल्यू 1/2 a कितना है यहाँ पे? 6 2 5 और 4 है। यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ, माइनस सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ये हो जाएगा देखो माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 5 और माइनस का 4 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? 1/2 देखो 6 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा? 0। 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 0। 2 माइनस 5 माइनस का 3। 5 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा? 3।
4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। तो P आ गया अपन के पास में, Q आ गया। अब क्या करते हैं, इनको ऐड करके देख लेते हैं। देखो A बराबर क्या माना अपन ने, P प्लस Q। तो 1/2 तो दोनों में बाहर आ रहा है, ये वाली वैल्यू कितनी है अपन 1/2, ये देखो ये 12 है, ये 7 है और ये 8 है। इसी प्रकार से ये वाली वैल्यू 1/2, 0, 3, -3 और 0, ये कितना आएगा देखो, ये आ रहा है। अपन क्या करेंगे, 12 में 2 का भाग लगा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 7/2, ये आ रहा है 7/2, ये आएगा 4 प्लस, यहाँ पे प्लस का सीन है। देखो ये कितना आ रहा है 0, ये आ रहा है -3/2, ये आ रहा है 3/2, ये कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया है, मैट्रिक्स ए को सममित तथा विषम मैट्रिक्स के रूप में अपन ने व्यक्त किया है, बस और कुछ नहीं किया है। अगला इसका देख लेते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल बचा। देखो a बराबर वैल्यू क्या है, 1 -1 -1 और 1, ये तो अपन को प्रूव करना है। क्या है, a की पावर 2 है वो 2a के बराबर होनी चाहिए, और a की पावर 3 है वो 4a के बराबर होनी चाहिए। तो पहले अपन पहला वाला पॉइंट शो करवाते हैं। क्या लाना है, a स्क्वायर आना चाहिए 2a। देखो a डॉट a निकाल दे अपन इसका, तो ये हो जाएगा 1 -1 और 1, ये डॉट 1 -1 और 1, ये इससे गुणा हो गया। देखो क्या आ रहा है, 1 से गुणा हो गया और -1 तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 -1 और -1 और 1, ये गुणा हो गया माइनस का 2, -1 और -1, ये भी माइनस का 2, ये हो गया 1 और 1 2। ये किसके बराबर है, ये 2a के बराबर ही है, क्योंकि अपन इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 -2 और ये बनेगा। यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी है ये देख लेते हैं, 2 -2 और 2, ये 2a की वैल्यू है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 2a की। इसी प्रकार से a की घात 3, इसका मतलब a स्क्वायर को किससे गुणा होगा, a से। a स्क्वायर कितना है अपन के पास में 2 -2 और 2, ये किससे गुणा होगा a से। a कितना है 1 -1 और 1, ये कितना आ रहा है देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, ये 2 और ये -2, 2 और -2, यहाँ पे देखो 2 गुणा हो गया -1 और -2, ये दो -4। इसी प्रकार से -2 और -2, यहाँ पे भी माइनस का 4, ये 2 और ये 2, ये भी कितना हो जाएगा 4। ये किसके बराबर है 4a के बराबर है, क्योंकि 4a का मान कितना है 4 से उसको अंदर गुणा करके 4 -4 और 1, ये भी 4। तो ये अपन ने देखो कुछ एग्जाम्पल किए अभी तक। तो एक्सरसाइज 1 की जो भी कॉन्सेप्ट था, जितने भी एग्जाम्पल थे वो अपन ने सारे कर दिए। अब जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके क्वेश्चन करने बाकी है, और दोनों के साथ में 1.1 और 1.2 दोनों के कमांड जो आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं विविध प्रश्नावली, उसके क्वेश्चन करने बाकी है। तो इस टाइप से अपने मैट्रिक्स के अंदर जो पहली एक्सरसाइज थी उसके 1.2 एक्सरसाइज से पहले के सारे एग्जाम्पल और सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। तो इस टाइप से आप पूरी जो सेकेंड ग्रेड के अंदर मैट्रिक्स और बाकी की जो भी ओल्ड बुक है तो उनका कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन पाने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो ओल्ड बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, खासतौर से फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के अंदर। जो SR सैनी का मैटर है वो पूरा का पूरा ओल्ड बुक से ही उठाया गया है। तो डायरेक्ट अगर वो समझ में नहीं आए तो पहले ओल्ड बुक करके उसके बाद में अपन वो सॉल्व करेंगे। इस टाइप से आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।